सो ये फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो हम लोग इस स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट की सीरीज़ में अभी तक बहुत सारे वीडियोस कवर कर रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था कॉमन लाइब्रेरी के बारे में। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखा वो जाके वीडियो देख सकते हो। इसमें बेसिकली मैंने क्या कवर किया है, हमने एक अलग से स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया है और वो डिफरेंट सर्विसेज जैसे कि हमारा एम्प्लॉय सर्विस हो गया या फिर एड्रेस सर्विस हो गया या फिर हमारा ऑथ सर्विस या एपीआई गेटवे, इन सब में उस प्रोजेक्ट को एज अ लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही हम लोगों ने किया है। एंड इसको कैसे हम लोग एज अ डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में, वो हमने इस वीडियोस में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा वो जाके इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है वो प्लीज़ जाके वीडियो देखो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ में स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट के जो बेसिक्स होते हैं एंड जो हम लोग वी कैन से जो एडवांस्ड भी होते हैं वो हम लोगों ने अच्छे से इसमें कवर कर रखा है विथ प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड विथ प्रॉपर स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड जेरेबिलिटी के साथ। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर भी इंप्लीमेंट कर रखा है। तो जिन लोगों ने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया वो जाके एक्सेस कर सकते हो। एंड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई डाउट होता है तो वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस कमेंट को ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा या उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी अभी तक हम लोग का आज का प्रॉपर वीडियो का मेन एजेंडा क्या है। अभी तक देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने इस प्रोजेक्ट पे चले तो किसी भी प्रोजेक्ट पे चलते हैं। आई होप स्क्रीन आपको विजिबल होगी। एक बार मैं ब्राइटनेस देख लेता हूँ। यस, ब्राइटनेस हमारा सही है। अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे चले, जैसे एम्प्लॉय सर्विस है, ठीक है, तो अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में चलूँ यहाँ पे, तो अभी तक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है वो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है लोकल पे। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ हम लोग लोकल यूज़ नहीं करते हैं, राइट। वो कहीं एक्सटर्नल सोर्स पे रहती हैं एंड वहाँ से हम लोग उस प्रॉपर्टीज़ को पिक करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमन भी होती हैं प्रॉपर्टीज़, लेट सपोज हमारे पास ये जो यूरेका की जो प्रॉपर्टीज़ है, लाइक ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेम है, क्योंकि सारे एप्लीकेशंस हमारे यूरेका सर्वर पे रजिस्टर हो रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि हमारे बट इस ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमारे थ्रू आउट एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशंस है, ये चारों पांचों जो भी एप्लीकेशंस है वो सब में हम लोग ये कॉमन यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा ऐसा वी कैन से ऐसी चीज़ करें जिसमें कि हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे ना यूज़ करके एक जगह रख दें एंड वहाँ से वो सारी प्रॉपर्टीज़ पिक हो। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या होता है कि हम लोग क्यों प्रॉपर्टीज़ को एक्सटर्नलाइज करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि सपोज़ करो कोई भी ऐसी लेट सपोज़ करो कोई की है, ठीक है, कोई एपीआई की है, वो जो कंपनी है वो नहीं चाहती कि कोई डेवलपर या कोई भी उसको यूज़ कर पाए, सो दैट कि उसका मिस यूज़ हो पाए, राइट। तो उसको एक तो बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को कहीं और रखते हैं, लाइक गिटहब पे या कहीं और रखते हैं और वहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा जो होता है रीज़न कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारा कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, वो हम लोग एक ही जगह यूज़ करें, एक ही जगह रखें और वहाँ से इंपोर्ट करें। तीसरा ये होता है, अब अच्छा ये तो दोनों यूज़ केस हो गए, कहाँ कहाँ हो सकता है, ऐसा डिफरेंट यूज़ केस हो सकते हैं कि हम लोग क्यों हम लोग को एक्सटर्नलाइज करना चाहिए हमारे प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी जैसे हमारे पास एम्प्लॉय सर्विस है, हमारे पास एड्रेस सर्विस है, या और भी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे ऑथ सर्विस है और डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं आपके एप्लीकेशंस में, आपके जहाँ पे आप काम करोगे, सपोज करो इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, एज अ माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग चलो एक तो कॉमन सर्विस जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरेका सर्वर की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूरेका सर्वर की प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे हम लोग डाल देंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल जगह पे जैसे गिट पे हम लोग डाल देंगे इस यूरेका सर्वर की प्रॉपर्टीज़ को। बट हम लोग चाहें कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो पर्टिकुलर इस एम्प्लॉय सर्विस में ही यूज़ होंगी, उसको भी हम लोग चाहें तो एक प्रॉपर अलग सर्वर पे या अलग कह सकते हैं एक्सटर्नल जगह पे वो भी रख सकते हैं, वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो दो दो यहाँ पे चीज़ें हुई कि एक तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ को भी रख सकते हैं तो वो कॉमन सब में यूज़ हो जाएगा, एंड दूसरा उस पर्टिकुलर सर्विस के से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को भी हम पिक कर सकते हैं किसी एक जगह से। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, एंड वो पर्टिकुलर सर्विस, ये जो अगर हम एम्प्लॉय के जो प्रॉपर्टीज़ लेट्स सपोज करो हम यहाँ पे डिफाइन करें कुछ भी,
ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी इस एड्रेस सर्विस को एक्सेस नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय सर्विस में है। तो सिमिलरली वहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ एम्प्लॉय सर्विस के लिए डिफाइन करें तो वो एड्रेस सर्विस में एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे करेंगे एंड कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सो दैट कि हमारे जो हमारा ये एप्लीकेशंस हो वो ज़्यादा कह सकते हैं रीडेबल हो एंड हम लोग अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकें। तो इसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि एक हम लोग को कॉन्फिग सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। एंड उस कॉन्फिग सर्वर में हम लोग को क्या करना होगा कि एक गिट पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ एक रेपो बना के वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देंगे एंड उसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने सर्विस में। तो कैसे करेंगे वो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आते हैं अपने स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे एंड इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप दे देते हैं। तो लेट्स सपोज कॉन्फिग सर्वर कर देते हैं। ठीक है। कॉन्फिग सर्वर, इसको नाम दे देते हैं कॉन्फिग सर्वर एंड इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, नेम सेम रखेंगे, जार रखेंगे, प्रॉपर्टीज 17। यहाँ पे डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक तो हम लोग यूरेका क्लाइंट यूरेका क्लाइंट की रखेंगे सो दैट कि हमको इसको यूरेका पर रजिस्टर करना होगा। दूसरा जो होगा वो हम लोग रखेंगे कॉन्फिग सर्वर का। ठीक है। तो यहाँ पे आओगे कॉन्फिग एंड सर्वर लिखोगे यहाँ पे, तो देखो ये आ रहा है कॉन्फिग सर्वर। क्या रहेगा? सेंट्रल मैनेजमेंट फॉर कॉन्फ़िगरेशन विया गिट एसवीएन या हैशीकॉर्प वॉल्ट। ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं हम लोग जनरेट एंड ये हमारा एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ से करेंगे हम लोग कॉपी एंड हम लोग अपने जहाँ माइक्रो सर्विसेज के जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं इसी में हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एंड आते हैं यहाँ पे एक बार एंड मेवन पे देखते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है कि नहीं, ये देखो आ गया यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर, ये कॉन्फिग सर्वर आ गया। हमें क्या करना होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक बार इसके pom.xml में चलते हैं एंड इसमें देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ कौन कौन सी डिपेंडेंसी है। तो एक ये तो आ गई स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर की एंड एक आ गई हमारी यूरेका क्लाइंट की। ठीक है। एंड ये हमारा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का है। इसको एक बार फिर से राइट क्लिक करके मेवन पे करते हैं एंड सिंक कर लेते हैं सो दैट कि अगर कोई डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं होती है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं यहाँ पे। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग चलते हैं अपने गिट पे। ठीक है। हमने ये हमने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया। क्या करेंगे, हमें रखना है गिटहब पे अपनी प्रॉपर्टीज़ रखनी है। ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे अपने गिटहब पे चलते हैं। ये हम लोग का गिटहब का प्रोफाइल है। तो जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लर्न कोड विद सतीश पे। बेसिकली यहाँ पे जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने यूट्यूब पे, तो सारे यहाँ प्रोजेक्ट हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है। जैसे अभी हम लोग का स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज का चल रहा है, तो ये माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करोगे आप तो जितने सर्विसेज हैं वो हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी इस रेपोजिटरी पे एंड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड हम लोग एक रेपो क्रिएट करेंगे। तो लेट सपोज करो कॉन्फिग सर्वर करके हम लोग रेपो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ये क्रिएट हो गया। उसके बाद आएंगे यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे करेंगे एंड यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग एप्लीकेशन डॉट यामल या एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ करते हैं ना, सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं एप्लीकेशन डॉट यामल फाइल करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन डॉट यामल एंड इसमें हम क्या रखेंगे, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग का कॉन्फिग सर्वर वाला है यानी डिस्कवरी क्लाइंट का, मतलब जब हम लोग रजिस्टर करते हैं, जैसे एम्प्लॉय सर्विस पे आओगे। ठीक है। तो एम्प्लॉय सर्विस पे अगर चलते हैं यहाँ पे एंड एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, तो देखो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी सेम है, एड्रेस में भी ये प्रॉपर्टीज़ सेम है। यहाँ पे चलते हैं एंड रिसोर्स में है, एड्रेस में भी देखो ये प्रॉपर्टीज़ सेम है। सिमिलरली हमारे पास गेटवे पे भी है, हमारे पास ऑथ पे भी है, सब जगह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी सेम है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग अपने गिटहब पे रखते हैं। ठीक है। और वहीं से हम लोग पिक करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं इसको कॉपी एंड बिकॉज ये यामल है तो यामल वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पिक करेंगे एंड यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक। एंड यहाँ पे हमने कर दिया कमिट। ठीक है। तो अब इस कॉन्फिग सर्वर रेपो पे हमारे पास एक एप्लीकेशन डॉट यामल है जिसमें हमारे यूरेका सर्वर की डिपेंडेंसी है, यूरेका सर्वर की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। अब क्या होगा, जो भी हम यूरेका क्लाइंट की जो डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग इन सर्विसेज में यूज़ नहीं करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे और हम लोग इंपोर्ट करेंगे। बट इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, तो इंपोर्ट करेंगे हम लोग कॉन्फिग सर्वर से।
बट कॉन्फिग सर्वर में हमने तो इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर रखी है कि कहाँ पे है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आते हैं अपने इस कॉन्फिग सर्वर पे एंड यहाँ चलेंगे रिसोर्स में मेन, एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे रिसोर्स में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट एक यामल क्रिएट कर लेंगे, एप्लीकेशन डॉट यामल। एंड यहाँ पे हम लोग जहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इस एप्लीकेशन डॉट यामल में, तो हमें इसका लोकेशन देना होगा वहाँ पे। बट हमें लोकेशन कैसे देना होगा, तो हमें कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी यहाँ पे। तो हम लोग लिखते हैं स्प्रिंग क्लाउड, उसके बाद स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर, एंड फिर हम लोग गिट URI, ठीक है, गिट URI। एंड हमें यहाँ पे URI देना होता है, किसका, इसका, जहाँ पे ये कॉन्फिग्स, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे रेपो पे, ठीक है, रेपो पे क्लिक करेंगे और जो URL हमारे पास आया, देखो कैसे, यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, एंड प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद जो हमारा रेपो क्रिएट हुआ ये कॉन्फिग सर्वर, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा URL है इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, एंड इसको सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली पेस्ट कर देंगे ये, ठीक है। उसके बाद एक दे देते हैं प्रॉपर्टीज़ क्लोन ऑन स्टार्ट, मतलब जैसे ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो तुरंत वो प्रॉपर्टीज़ क्लोन कर ले, ठीक है। बस इतना सिंपल ही हमें करना होता है। एंड उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर गिट URI, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इस पे चलूँगा मैं मेन एप्लीकेशन पे, एंड इसको एज अ सर्वर बनाने के लिए इनेबल कॉन्फिग सर्वर, एंड यहाँ पे कर देंगे इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, ठीक है। तो ये डिस्कवरी क्लाइंट ये क्या होगा, हमारा रजिस्टर कर लेगा यूरेका पे, एंड हमारी प्रॉपर्टीज़ वो अब जो हमने गिटहब पे यूज़ किया है वो यूज़ करने लगा। हम यहीं से प्रॉपर्टीज़ को इंपोर्ट करेंगे। बट इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है, राइट, जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये हमारे एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो रही है कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, इस पर एडिट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे हम करते हैं स्प्रिंग कोलन एंड एप्लीकेशन एंड उसके बाद नेम, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे, या तो सिंपली यही करते हैं स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन उसके बाद नेम, और यहाँ पे दे देते हैं कुछ और नेम देते हैं, जैसे कॉन्फिग सर्वर नेम कर देते हैं, ठीक है, कॉन्फिग सर्वर नेम। अभी मैं बताऊंगा कि ये मैंने क्यों किया, ठीक है। इसको मैं कमिट कर देता हूँ, एंड इसको मुझे बेसिकली टेस्ट करना है कि हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, इस जब हम अपने डिफरेंट सर्विसेज में इस कॉन्फिग सर्वर्स पे से इस कॉन्फिग सर्वर से डिफरेंट सर्विसेज में अगर हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ को, तो वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं, उसको कैसे पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, अब हम मान लो हमें एम्प्लॉय सर्विस में इन प्रॉपर्टीज़ को हमें पिक करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसकी डिपेंडेंसी लगानी होगी इस एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कॉन्फिग सर्वर के लिए वो कॉन्फिग सर्वर की डिपेंडेंसी डाली है, इसी तरह कॉन्फिग सर्वर की क्लाइंट की डिपेंडेंसी हमें डालनी होगी इस एप्लीकेशन pom.xml में, किसके, एम्प्लॉय के, मतलब जहाँ जहाँ यूज़ करना होगा उसके pom.xml में उसके क्लाइंट की डिपेंडेंसी डालनी होगी। तो आते हैं यहाँ पे, एंड इन सबको हम ये माइनस वाले पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे डालेंगे कॉन्फिग क्लाइंट। देखो स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग, ये इस कॉन्फिग क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, एंड ये है उसकी डिपेंडेंसी स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर कॉन्फिग। इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आते हैं, इस कॉमन लिब के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश कर लिया। अब आते हैं अपने रिसोर्स पे, मेन पे, उसके बाद ये रिसोर्स पे, एंड हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, यूरेका क्लाइंट की जो भी डिपेंडेंसी ये प्रॉपर्टीज़ थी यूज़ कर रहे थे। तो इसको हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पे, एंड अब हमें क्या करना होगा, हमें जो प्रॉपर्टीज़ है ये वाली, ये प्रॉपर्टीज़ हमें इंपोर्ट करनी होगी। बट मेक श्योर करेंगे जब प्रॉपर्टी इंपोर्ट करेंगे तो ये नेम भी इंपोर्ट होगा, राइट। तो इससे पता चल जाएगा, हम अगर इस नेम को कमेंट आउट कर दें, ठीक है, एंड इस एम्प्लॉय सर्विस में मैं अगर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँ तो इसका नेम ये आना चाहिए। तो जब ये नेम आएगा तो हमारे, जब हम लोग अपने क्या बोलते हैं, ये यूरेका सर्वर स्टार्ट करेंगे
और एम्प्लॉय सर्विस स्टार्ट करेंगे तो एम्प्लॉय सर्विस का नेम वहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस ना होके क्या आना चाहिए, कॉन्फिग सर्वर नेम। तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज़ हमारी प्रॉपर इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर लिया, यहाँ पे आएंगे एंड इसके नीचे हम इसके प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिग सर्वर से इंपोर्ट करेंगे। तो क्या करना होगा, स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट स्प्रिंग डॉट कॉन्फिग कॉन्फिग डॉट इम्पोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे दे देंगे ऑप्शनल कोलन कॉन्फिग सर्वर कोलन एंड HTTP कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 8888। अच्छा मैं 8888 क्यों दिया हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हमने सर्वर डॉट पोर्ट यहाँ पे यूज़ नहीं किया था। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर पे एंड यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे सर्वर डॉट पोर्ट। ये मैं चाहूँगा कि ये किस पोर्ट पे रन हो, तो 8888, ठीक है, 4 टाइम्स 8 पे ये रन हो। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि सबसे पहले ऑप्शनल, उसके बाद कोलन कॉन्फिग सर्वर, उसके बाद कोलन, उसके बाद हम लोग करेंगे HTTP कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 88। तो अब हमारी जो इंपोर्ट होंगी प्रॉपर्टीज़ वो यहीं से होंगे, ठीक है, इस वाले से, जो हमारे कॉन्फिग सर्वर वाले से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग अपने इस यूरेका सर्वर को स्टार्ट करते हैं पहले एंड उसके बाद चेक करेंगे एम्प्लॉय सर्विस को स्टार्ट करके कि वहाँ पे नेम क्या, या यूरेका सर्वर पे नेम क्या रजिस्टर हो रहा है एम्प्लॉय सर्विस का, ठीक है। तो एक बार आते हैं यूरेका सर्वर पे एंड यहाँ पे करेंगे, इसको जाएंगे इस पे एंड इसको हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यूरेका सर्वर में स्टार्ट होगा। यूरेका सर्वर स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फिग सर्वर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कॉन्फिग सर्वर जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर्टीज़ पिक नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड जावा एंड कॉन्फिग सर्वर, एक बार हमारा ये स्टार्ट हो जाए उसके बाद कॉन्फिग सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा यूरेका सर्वर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आओगे लोकल होस्ट कोलन 8761, ये देखो स्टार्ट हो गया है, उसका UI है। एंड अब हम कर देंगे कॉन्फिग सर्वर को स्टार्ट। कॉन्फिग सर्वर को मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे स्टार्ट करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करेगा, हमारे गिटहब से पिक कर लेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आओगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो कॉन्फिग सर्वर यहाँ पे आ गया यूरेका सर्वर वाले पे। अब मैं एम्प्लॉय सर्विस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर करेंगे कि एम्प्लॉय सर्विस का जो नेम है वो हमारा क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय सर्विस का जो नेम है वो आना चाहिए ये कॉन्फिग सर्वर नेम, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे जावा एंड एम्प्लॉय सर्विस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो चेक करेंगे कि हमारे इस यूरेका सर्वर पे उसका नाम कॉन्फिग सर्वर नेम से आ रहा है कि नहीं। अगर कॉन्फिग सर्वर नेम से आ रहा होगा तो इट मीन्स कि हमारा प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर इंपोर्ट हो रही है यूरेका सर्वर कॉन्फिग सर्वर से, ठीक है। तो एक बार कंसोल भी हम लोग चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी दिखाता है हम लोग का वो सर्विस का नेम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका मेरा। यस, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो डिस्कवरी क्लाइंट, ये देखो कॉन्फिग सर्वर नेम, ठीक है। एंड अगर मैं इस यहाँ पे आऊँ यूरेका सर्वर पे एंड यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखो कॉन्फिग सर्वर नेम एंड पोर्ट क्या है 8081। मतलब ये एम्प्लॉय सर्विस हमारा, मतलब अब इससे क्या क्लियर होता है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रॉपर इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे आएंगे एंड इसको एडिट करेंगे एंड इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे एंड इसको फिर से हम कमिट कर देंगे। रीज़न, क्योंकि हम लोग अपना बस हमें चेक करना था कि ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से पिक हो रही कि नहीं। तो ये तो पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज़ पिक हो रही हैं, तो जितने सर्विसेज में यूरेका की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सर्विसेज से हटा देंगे, हम लोग यहीं से पिक कर लेंगे, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमें पर्टिकुलर, जैसे हमारा ये एप्लीकेशन, जैसे ये हमारा एम्प्लॉय सर्विस है, तो एम्प्लॉय सर्विस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डालना चाहते हैं अपने गिटहब पे एंड वो एड्रेस सर्विस को एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी कुछ भी डालेंगे तो वो तो एम्प्लॉय सर्विस को भी एक्सेस होगा एंड एड्रेस सर्विस को भी होगा, ठीक है। वो कैसे कंफर्म करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टीज़ डालता हूँ। लेट सपोज करो कॉमन एंड यहाँ पे करता हूँ ग्रीटिंग, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं हेलो फ्रॉम
कॉन्फिग 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 सर्वर, ठीक है, ये कर दिया हेलो फ्रॉम कॉन्फिग सर्वर। ये है कॉमन ग्रीटिंग, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कमिट करता हूँ एंड मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आते हैं एंड इन सबको पहले मैं क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे जाएंगे अपने रिसोर्स में, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में एंड इसको मैं सबसे पहले अनकमेंट करता हूँ सो दैट कि हमारा नेम एम्प्लॉय ही रहे एंड उसके बाद ये सब चीज़ सही है हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अभी तक कितने हैं, यहाँ पे फाइल एक है application.yaml। अब हमें पर्टिकुलर जैसे अपने सर्विस पे चले, यहाँ पे कितनी सर्विसेज हैं हमारे पास, डिफरेंट सर्विसेज हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय सर्विस और एड्रेस सर्विस के लिए पर्टिकुलर एक एक अलग अलग फाइल बनाऊँगा एंड वो फाइल इन्हीं दोनों में, जैसे एम्प्लॉय सर्विस का एम्प्लॉय के लिए अलग फाइल होगा एंड एड्रेस के लिए अलग फाइल होगा। तो एड्रेस एम्प्लॉय वाले को एक्सेस हो पाएगा एंड एड्रेस वाले को ही एक्सेस हो पाएगा। बाकी आप डिफरेंट सर्विसेज के लिए भी कर सकते हैं, बट अभी इस डेमो के लिए हम लोग एम्प्लॉय एंड एड्रेस का यूज़ करेंगे। तो एम्प्लॉय सर्विस के लिए हमें अलग फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नेम है, जैसे हम लोग अभी किस में है, ये एम्प्लॉय सर्विस में, तो इसका एप्लीकेशन का नेम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस रेपो पे हमें क्या बनाना होगा, उस सर्विस के नेम से ही YAML फाइल या प्रॉपर्टीज फाइल बनाना होगा। तो यहाँ पे क्लिक आते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड हम लोग देंगे employee.yaml, ठीक है, EMPLOYEE। मेक श्योर करेंगे कि नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ये कैपिटल लेटर में है, वहाँ पे स्मॉल लेटर में है, दैट इज़ फाइन, बट प्रॉप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो employee.yaml कर देंगे एंड यहाँ पे हम कर देते हैं एक, हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं ग्रीटिंग केवल, ठीक है, ग्रीटिंग एंड यहाँ पे दे देंगे हम, ग्रीटिंग के बाद दे देंगे हेलो फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है, हेलो फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विस एंड इसको मैं कमिट कर दिया, ठीक, एक ही हो गया। अब हमें एक और फाइल बनानी है एड्रेस के लिए, तो यहाँ पे चलते हैं एंड क्रिएट करते हैं एंड एड्रेस वाले का हम देख लेते हैं नेम क्या है। तो यहाँ पे आएंगे एंड कॉम src मेन रिसोर्स एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे address.yaml, ठीक है, एंड यहाँ पे दे देंगे एक हम लोग ग्रीटिंग एंड यहाँ पे दे देंगे हेलो फ्रॉम एड्रेस सर्विस, ठीक है, हेलो फ्रॉम एड्रेस सर्विस। देखो अब ये प्रॉपर्टीज़ ना ग्रीटिंग दोनों में सेम है, एड्रेस में भी एंड एम्प्लॉय में भी। तो हम लोग इसी ग्रीटिंग को क्या करेंगे ना, यहाँ से इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसका यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ यूज़ होती है। एड्रेस वाले में ग्रीटिंग यूज़ करेंगे एंड एम्प्लॉय वाले में भी यूज़ करेंगे। अगर एम्प्लॉय वाला केवल आए कि हेलो फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विस, तो इसका मतलब एम्प्लॉय वाला यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, एंड ऐसा ही होगा हमारे साथ। तो क्या करते हैं, अब आते हैं अपने इस, सबसे पहले इन सबको मैं क्लोज़ करता हूँ एंड सबसे पहले आएंगे एम्प्लॉय सर्विस पे एंड यहाँ जो चलते हैं सारसी में मेन और यहाँ चलेंगे रिसोर्स में एंड यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज़ थी यूरेका वाली, ये मैंने कमेंट आउट कर दी है, यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर देंगे एंड अब चलेंगे इसके एक फाइल में चलते हैं। तो चलेंगे एम्प्लॉय सर्विस IMPL में एंड जहाँ पे हम लोग एक सिंगल एम्प्लॉय का डेटा निकालता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक एस आउट करके देखेंगे कि वो ग्रीटिंग यूज़ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग ग्रीटिंग एंड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे @value। जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ फाइल से जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने कोड में, वैसे सेम यहाँ भी करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ एंड इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब ये ग्रीटिंग वाला इंपोर्ट हो जाएगा वहाँ से, गिटहब वाले से, ठीक है। तो इसी ग्रीटिंग को मैं क्या करूँगा, जहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय गेट करते हैं ना, वहीं पे यूज़ कर लूँगा, एस आउट करूँगा मैं, ठीक है। तो एस आउट एंड यहाँ पे कर देंगे ग्रीटिंग, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ग्रीटिंग वाला एम्प्लॉय सर्विस में कौन सा यूज़ होता है एंड एक काम करते हैं, कॉमन वाला भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा Ctrl+C एंड Ctrl+V, यहाँ पे करूँगा कॉमन ग्रीटिंग।
तो जिससे ये पता चल जाएगा कि जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डाल रखी है कॉमन वाले में, जैसे ये एप्लीकेशन डॉट यामल है, तो एप्लीकेशन डॉट यामल सारे जहाँ जहाँ भी इंपोर्ट होगा ये कॉन्फिग सर्वर, वहाँ ये सारे प्रॉपर्टीज़ इंपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वही टेस्ट करेंगे कि कॉमन ग्रीटिंग एम्प्लॉय में भी आना चाहिए एंड एड्रेस में भी आना चाहिए। तो इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहीं पे मैं क्या करूँगा, एस आउट करूँगा एंड यहाँ पे करूँगा कॉमन ग्रीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से, हेलो फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विस, और यहाँ आएगा हेलो फ्रॉम कॉन्फिग सर्वर, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय सर्विस का। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय सर्विस का जैसा ही यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, एम्प्लॉय सर्विस के फॉर्म में चलते हैं एंड इसकी डिपेंडेंसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें सब जगह यूज़ करना होगा। तो यहाँ भी जाएंगे एड्रेस सर्विस पे, यहाँ पे चलेंगे एंड इसके लिब के नीचे हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ के सर्विस SRC में जाएंगे, मेन रिसोर्स एंड उसके बाद एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़, इसको हम लोग कर देंगे कमेंट आउट एंड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम लोग जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है, अपने एम्प्लॉय वाली में। तो यहीं से मैं सिमिलरली क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फाइल को, इस प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, ये हो गया। एंड यहाँ पे चलते हैं जावा एंड सर्विस IMPL, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग ग्रीटिंग एंड यहाँ पे कर लेंगे @ ये ग्रीटिंग एंड सिमिलरली हम लोग के लिए होगा कॉमन वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग कॉमन ग्रीटिंग एंड इन दोनों को हम लोग यूज़ कर लेंगे, बट कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे गेट एड्रेस बाय EMP ID करना है, ठीक है। तो एस आउट कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे ग्रीटिंग एंड ये कॉमन ग्रीटिंग, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एस आउट होना चाहिए एंड इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, ये दोनों हो गया। अब मैं क्या करूँगा, API गेटवे पे भी चलता हूँ एंड API गेटवे पे भी मैं वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा। अब pom.xml में जाएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड गेटवे के एक्चुएटर के नीचे हम चिपका देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको रिफ़्रेश कर लेंगे एंड रिसोर्स में चलेंगे, YAML में चलेंगे एंड इसको हम लोग कमेंट आउट कर देंगे एंड एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। सिमिलरली हम लोग एप्लीकेशन जो यहाँ का जो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ है इसके यहाँ ये कॉपी करेंगे प्रॉपर्टीज़ को एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके क्लोज टू लेफ़्ट वाला कर देते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं एंड फिर से हम लोग इसको कॉपी करेंगे क्योंकि ये सारे सर्विस में हमें करना होगा, ठीक है। तो इस पर भी जाते हैं ऑथ सर्विस में हम लोग ये लिप के नीचे आएंगे एंड यहाँ चिपका देंगे एंड इसको लिप के नीचे आके यहाँ पे चिपका देंगे इसको एंड इसको हम लोग रिफ़्रेश कर लेंगे सिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं रिसोर्स में चलते हैं एंड ये प्रॉपर्टीज़ को कमेंट आउट करेंगे एंड इसको कॉपी करके हम लोग वहाँ पेस्ट कर देंगे, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। ऑथ हो गया, तो हमारे पास एम्प्लॉय में भी हो गया, ऑथ में भी हो गया, API गेटवे में भी हो गया, एड्रेस सर्विस में भी हो गया। अब सारे सर्विसेज को हम लोग क्या करेंगे, एक बार रन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसको रन करना होगा, यूरेका सर्वर को। तो यहाँ पे आते हैं एंड यूरेका सर्वर को रन करते हैं, स्टॉप एंड रीरन। उसके बाद हम लोग चेंजेस देखेंगे कि जो जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने यहाँ पर्टिकुलर, जैसे एम्प्लॉय सर्विस में एम्प्लॉय की ग्रीटिंग आनी चाहिए एंड कॉमन वाली भी आनी चाहिए, सिमिलरली एड्रेस में एड्रेस की आनी चाहिए एंड कॉमन की भी आनी चाहिए। तो वो हम लोग चेक करेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार अपने सारे सर्विसेज स्टार्ट हो जाएं, तो एक स्टार्ट हो गया, यूरेका सर्वर स्टार्ट हो गया मेरा एंड उसके बाद कॉन्फ़िग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे एंड कॉन्फ़िग सर्वर को स्टार्ट करेंगे, स्टॉप एंड रीरन। कॉन्फ़िग सर्वर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड अब हम लोग करेंगे अपने एम्प्लॉय सर्विस को, या फिर सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने ऑथ सर्विस को। ऑथ सर्विस को स्टार्ट करते हैं अभी,
सर्विस भी स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं अपने एपीआई गेटवे पे एंड एपीआई गेटवे को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आके आप डिफरेंट जो सर्विसेज स्टार्ट जो हो रहे हैं वो यूरेका सर्वर पे आके आप चेक कर सकते हो। इसको रिफ्रेश करोगे तो देखोगे जितने सर्विसेज सभी हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो यहाँ पे आ गए होंगे, ठीक है। अभी इसका नेम कॉन्फिग सर्वर नेम ही दिखा रहा है बिकॉज एम्प्लॉय सर्विस हम लोगों ने आई थिंक स्टार्ट नहीं किया था। तो एपीआई गेटवे स्टार्ट हो गया हमारा। एंड एक बार फिर से अपने एम्प्लॉय सर्विस को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको एंड एम्प्लॉय सर्विस को फिर से रीरन करेंगे, ठीक है, स्टॉप एंड रीरन। तो अब हमारा एम्प्लॉय सर्विस का जो नेम होगा वो चेंज आएगा यहाँ पे एंड जो हमारा एम्प्लॉय सर्विस आने लगेगा, ठीक है। एपीआई गेटवे आ गया एंड ये हमारा नेम जब हमारा एम्प्लॉय सर्विस स्टार्ट हो जाएगा तो एम्प्लॉय सर्विस आ जाएगा। एंड साथ ही हम लोग क्या करते हैं, कितने सर्विस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। एक हमारा एड्रेस सर्विस बचा है तो एड्रेस सर्विस पे भी क्लिक करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड एड्रेस सर्विस क्लिक करेंगे एंड एड्रेस सर्विस को भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आओगे आप, ये देखो एम्प्लॉय सर्विस अब नेम आ गया, ठीक है। तो हमारी चारों सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। मेन हमारा कौन सा है, ऑथ, एपीआई गेटवे, एम्प्लॉय एंड एक हमारा एड्रेस सर्विस। तो एड्रेस सर्विस मेरा स्टार्ट हो चुका है, अभी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने इस पोस्टमैन पे एंड पोस्टमैन पे एक टोकन जनरेट करेंगे एंड गेट एम्प्लॉय वाली एपीआई कॉल करेंगे। क्योंकि गेट एम्प्लॉय में क्या है ना, हम लोग सिंगल एम्प्लॉय का डेटा गेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी एड्रेसेस हैं वो गेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो एस आउट दिया था, ठीक है, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल दिया था वो इसी एपीआई में दिया था, जो हमारा ये सिंगल एम्प्लॉय गेट कर रहे हैं इसमें, और वहाँ पे एड्रेस सर्विस में जो एम्प्लॉय बाई आईडी जो गेट कर रहे हैं उसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्विस में हमारा स्टार्ट हो चुका है। एक बार यूरेका सर्वर को रिफ्रेश करते हैं तो सारे सर्विसेज हमारे अप एंड रनिंग है। अब क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे जनरेट टोकन पे क्लिक करूँगा और इस पर अपना एक टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो एक मेरा टोकन ही जनरेट हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल सी, इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, नया टोकन पेस्ट करते हैं। बट इसके पहले क्या करेंगे, एड्रेस सर्विस पे इसको मैं क्लियर कर लूँगा कंसोल को एंड एम्प्लॉय सर्विस के भी कंसोल को मैं क्लियर करूँगा, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे वो जो एस आउट किए वो प्रॉपर देख पाएँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं हिट करता हूँ, ठीक है। इसको हिट किया तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो डेटा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे तो ये देखो एक आ रहा है एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय वाले में आ रहा है हेलो फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विस और हेलो फ्रॉम कॉन्फिग सर्वर। ये एम्प्लॉय सर्विस से आ रहा है एंड ये कॉमन वाले से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, फिर से मैं दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे कितने सर्विसेज हैं, कितने फाइल हैं, 3 फाइल है, एक एप्लीकेशन डॉट यामल, एक एम्प्लॉय डॉट यामल, एक एड्रेस डॉट यामल। तो कॉमन जो है यानी एप्लीकेशन डॉट यामल में कौन सा है, कॉमन ग्रीटिंग। तो इसमें आ रहा है कौन सा हमारे पास, हेलो फ्रॉम कॉन्फिग सर्वर, ये वाला हेलो फ्रॉम कॉन्फिग सर्वर। एंड जो हमारा ये एम्प्लॉय सर्विस है, ठीक है। तो एम्प्लॉय सर्विस में कौन सा है, ग्रीटिंग, जिसमें क्या है, हेलो फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विस। तो ये आ रहा है हेलो फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विस, यानी एम्प्लॉय वाले में एम्प्लॉय एंड कॉमन का आ रहा है। इसी तरह हम एड्रेस में जाएंगे, एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो हेलो फ्रॉम एड्रेस, तो एड्रेस वाले में एड्रेस का एंड कॉमन का आ रहा है। तो इससे मुझे कंफर्म होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हमारे जो केवल एम्प्लॉय वाले के लिए है तो वो एम्प्लॉय वाले फाइल में डालेंगे, एंड जो केवल और केवल एड्रेस के लिए वो एड्रेस वाले में डालेंगे, एंड जो सारे सर्विसेज के लिए कॉमन है उसको कॉमन वाले में डाल देंगे, यानी एप्लीकेशन डॉट यामल में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा कंफर्म होता है कि कैसे हम लोग अपने प्रॉपर्टीज़ को किस फाइल में डालना होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जब हम लोग ये क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग इसका नेम जैसे एप्लीकेशन ये जो फाइल है राइट, तो एम्प्लॉय डॉट यामल है, इसमें जो ये नेम होना चाहिए राइट, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो हमारा एप्लीकेशन का नेम है। अदरवाइज ये हमारा ये एरर देने लगता है। तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग किसी भी एक सर्विस में कर चलते हैं। जैसे मान लो हमारा एड्रेस सर्विस है, ठीक है, तो एड्रेस सर्विस में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड इस एड्रेस सर्विस में रिसोर्स में चलते हैं एंड इसके प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। अभी इसका नाम क्या है, एड्रेस, ADDRESS, ठीक है। यहाँ भी क्या है, ADDRESS, ये स्मॉल में है वो कैपिटल में है, इट डजेंट मैटर बट सेम है, ठीक। बट अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एस डाल दे रहा हूँ, ठीक है, एक और एस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब क्या है, ये नेम एंड ये नेम डिफरेंट है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे एरर आना चाहिए इसको लेके कि ये फाइल इसको ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो नेम होता है ना एप्लीकेशन का नेम, वो सेम होना चाहिए यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद डॉट यामल या डॉट प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। तो एक बार ये आप एड्रेस सर्विस ये है, इसको हम लोग एक बार रीरन करते हैं, तो देखते हैं मेरे पास कुछ एरर आता है कि नहीं आता है, क्या आता है, ठीक है। वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, सो दैट हम लोग जब भी फाइल क्रिएट करें तो ये हम लोग हमेशा कंफर्म कर लें कि कौन कौन सा क्या हमें नेम यूज़ करना है पर्टिकुलर एक सर्विस के लिए, अगर हम प्रॉपर्टीज़ फाइल या यामल फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है एंड देखो कुछ हमारे पास एरर आया। क्या एरर आया है ये देखो, यहाँ पे है कुड नॉट रिजॉल्व ग्रीटिंग, ग्रीटिंग इन द इन वैल्यू, ये क्योंकि हम लोग जो इसमें ग्रीटिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर चलते हैं यहाँ पे सर्विस में चलते हैं, यामल में चलते हैं, एंड यहाँ पे जो हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं, सबसे ऊपर टॉप पे चलते हैं, जो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ग्रीटिंग, ये जो है इसको नहीं मिल रहा है। रीज़न क्योंकि जो ये कॉन्फ़िग इंपोर्ट कर रहा है ना, वो कॉन्फ़िग सर्वर पे जो इसकी फ़ाइल है ये एड्रेस सर्विस, उसमें ग्रीटिंग, उसमें जो फाइल का नाम है वो एड्रेस है, यहाँ सिंगल एस है, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं ट्रिपल एस, इसलिए ये इस फाइल से वो सर्च करेगा कॉन्फ़िग सर्वर में कि ट्रिपल एस वाले एड्रेस में, ट्रिपल एस वाला एड्रेस का कोई फाइल है कि नहीं, और उस फाइल में वो प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं ग्रीटिंग वाली, ये ग्रीटिंग वाली, ये वाली, अगर नहीं होगा तो वो एरर देने लगेगा, इसलिए यहाँ पे एरर आया। अगर इसी को मैं सिंगल एस कर दूँ एंड फिर से एप्लीकेशन को रन करूँ तो हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर चलेगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। एक बार एप्लीकेशन को मैंने स्टार्ट किया है एंड यहाँ पे रीवेरीफाई कर लेंगे। ठीक, आपकी देखो हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर स्टार्ट हो गया एंड आपकी कोई एरर नहीं आया। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास जो ये नेम होना चाहिए वो उस सर्विस के नेम पे ही होना चाहिए। अगर यहाँ सर्विस का नेम एप्लीकेशन ये एड्रेस यहाँ पे हाइफन SERVIC होता तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही देते हैं एड्रेस हाइफन सर्विस डॉट यामल, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेक श्योर करना। एंड यहाँ पे जो हम लोग ये जो यूज़ कर रहे हैं डेटा सोर्स की प्रॉपर्टीज़, ये भी हम लोग चाहे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस एड्रेस वाले में, एम्प्लॉय वाले में, डिफरेंट जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर्टीज़। तो ये चीज़ आप अपने एंड पे यूज़ करना, और अगर कोई एरर आता है तो मुझे बताना, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड इस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता था कि सब चीज़ को एंड टू एंड मैं आपको बताऊँ कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करना चाहिए, पर्टिकुलर एक सर्विस के लिए हम लोग कौन सी कैसे फ़ाइल क्रिएट करते हैं, क्या ध्यान में रखना चाहिए, उस फाइल का नेम कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने कवर कर रखी, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तभी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं। एंड ये माइक्रो सर्विसेज सीरीज़ का सीरीज़ ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, तो अब हम लोग कोई और सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि अभी किसी ने कमेंट किया था मुझे कि जिस पे हम लोग एक नॉर्मल स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें मतलब सिंगल प्रोजेक्ट, नॉट अ माइक्रो सर्विस, और उसमें हम लोग सब चीज़ इंप्लीमेंट करें, राइट, लाइक सिक्योरिटी हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, जेरेबिलिटी हो गया, ये चीज़ें किसी ने कमेंट किया था क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ इस पर आप कमेंट बनाओ, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और रादर देन दिस, अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं आज से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।